क्या आप लोगों को पता है उर्दू में सबसे ज्यादा नंबर कहां पर करते हैं? उर्दू में सबसे ज्यादा नंबर करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आती है ग्रामर, और ग्रामर पूरा साल बच्चों ने नहीं पढ़ी होती। अब उर्दू की ग्रामर मानते हैं बहुत ज्यादा टफ होती है, क्योंकि उसकी कोई खास किताब नहीं होती है हमारे पास, और वो कहीं से भी पूछी जा सकती है। अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी भी क्लास के अंदर मौजूद हैं, तो उर्दू की ग्रामर ना आना आपके लिए बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है आपके मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो इसी चीज को पूरा करने के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उर्दू ग्रामर की वन शॉट लेक्चर। इस पूरी क्लास के अंदर, इस पूरी क्लास को जब कंप्लीट वॉच करोगे, तो अगर आप 9th के अंदर हो, 10th के अंदर हो, फर्स्ट ईयर के अंदर हो या सेकंड ईयर के अंदर हो, आप उर्दू ग्रामर के अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई भी उर्दू की किताब देखते हैं, कोई नोट्स देखते हैं ग्रामर के लिए, तो उसमें बहुत कुछ लिखा होता है जिसकी हमें सारे के सारे की जरूरत नहीं पड़ती। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा, वो चीजें टीच करूंगा जो आपको रिक्वायर्ड है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। कुछ आगे पीछे से नहीं होगा, टू द पॉइंट जो चीज हमें चाहिए होगी वो चीज हम आज की इस वीडियो के अंदर सीख रहे होंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी से लाइक करना है, बिकॉज इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगी है और आप इससे बहुत कुछ सीख कर भी जाओगे। और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो स्टार्ट हम सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारे पास है उर्दू ग्रामर, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं उर्दू ग्रामर कोर्स फॉर ऑल क्लासेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया तमाम क्लासेस और तमाम बोर्ड्स के लिए है। आप पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हो, केपी के बोर्ड, गुजरावाला, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इवन के फेडरल बोर्ड के भी हो, और वो बच्चे जो कि इंडिया से हमें देखते हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं और उर्दू के अंदर उनको भी ग्रामर में प्रॉब्लम आती है, तो ये कोर्स हर एक बच्चे के लिए डिजाइन किया गया है। आपको क्योंकि ये कोर्स बहुत ही लिमिटेड सा है, ठीक है, बहुत छोटा कोर्स बनाया है कि सिर्फ काम की बातें, जो कुछ काम की बात है वो सारी आपको इस वीडियो में मैंने बताई है इस पूरे कोर्स के अंदर। अब कोर्स आउटलाइन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो है ग्रामर का सेक्शन, ठीक है। ग्रामर का सेक्शन हमारे पास जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले हम लफ्ज के बारे में पढ़ेंगे, कलमा, इसम, फेल, हर्फ, साबके और लाके, ठीक है। ये वो चंद चीजें हैं जो कि ग्रामर पोर्शन के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास आएंगी शेरी इस्लाहात। अब शेरी इस्लाहात के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? हमारे पास पहला टॉपिक है मतला, फिर मक्ता, फिर काफिया और फिर रदीफ। सुने सुने नाम लग रहे हैं ना, क्योंकि हमने नाम सुने हुए में पता नहीं होता ये क्या होते हैं, और मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ जो है आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हमारे पास इल्मे बयान का टॉपिक, जिसके अंदर हमारे पास तशबीह, इस्तारा और तलमी, यानी कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज के इस लेक्चर में, आज के इस वन शॉट के अंदर कवर कर रहे होंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपको पढ़ाने के लिए। आप लोग भी अगर एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दो कि सर आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे बहुत अच्छी समझ आने वाली है, ठीक है। आई एम रेडी फॉर दिस मैराथन। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले देखनी है, ठीक है जी। तो पहली चीज क्या है हमारे पास कि जो ये कोर्स है ये ऑल क्लासेस के लिए, ठीक है। 1 क्लास से लेकर अगर आप 12th क्लास तक के स्टूडेंट हो, तो आपको जो जो चीजें इसके अंदर सीखनी है आप वो यहाँ से सीख सकते हो। इसके बाद जो है सेकंड चीज क्या है कि जो ये कोर्स है, जो आप आज का ये आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी टाइम आप आज की इस कोर्स के अंदर, इस वन शॉट के अंदर इन्वेस्ट करोगे, आपको 7 to 15 मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो है मिनिमम मिलेंगे। क्योंकि ग्रामर वाला जितना भी पोर्शन आता है वो ज्यादातर एमसीक्यूज के अंदर आता है। तो 9th-10th क्लास के अंदर है तो आपके आराम से 7 से 10 एमसीक्यूज होते हैं जो कि ग्रामर पोर्शन के अंदर से आते हैं। और अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हो तो आपके 20 एमसीक्यूज में से 10-15 एमसीक्यूज जो हैं वो जस्ट ग्रामर पोर्शन के अंदर से आते हैं। तो अगर तो आप आज के इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह ग्रैब करोगे तो आप आराम से जो मार्क्स हैं इनको अचीव कर सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो ये कोर्स है ये आपको जितनी भी नेसेसरी नॉलेज है उर्दू ग्रामर के लिए वो प्रोवाइड करेगा। कोई ऊपर नीचे, कोई बड़े बड़े पैराग्राफ्स, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो काम की चीज है सिर्फ वो आपको पढ़ाई जाएगी, ताकि आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो, और दूसरा जो चीजें इतनी रिक्वायर्ड नहीं है हमें बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो हम उसको साइड पर कर रहे हैं। इसके बाद जो मेन फोकस है हमारे पास इस कोर्स का वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितनी भी चीजें करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस चीज से मार्क्स ज्यादा आएंगे और किस चीज से मार्क्स आपके कम हो रहे होंगे, इस चीज पर हम फोकस कर रहे होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इसका फोकस है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। और जो ये कोर्स है इसके अंदर तमाम चीजें, फेडरल बोर्ड की हो या पूरे पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड के हो, इसके अंदर आपको कंटेंट मिलेगा। साथ सीबीएसई का भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है, जो कि हमारे इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होता है।
और जितना भी मटेरियल इस कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से अपने लिए डाउनलोड भी कर सकते हो, ताकि आप इन फ्यूचर जब रिवीजन करने लगो तो आपके पास ये सारा कंटेंट मौजूद हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना उर्दू ग्रामर का वन शॉट कोर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही प्यार से बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पोर्शन आता है वो आता है ग्रामर पोर्शन। अब ग्रामर पोर्शन को जल्दी से हम स्टार्ट करने लगे हैं। ना बच्चों, अब ग्रामर के अंदर हमारे पास जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं क्वाइद। ठीक है, अगर आपको याद हो, आपकी किताब होती है क्वाइद और इंशा। ठीक है, तो ये क्वाइद बेसिकली ग्रामर को बोलते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के, किसी भी जुबान के, क्योंकि उर्दू एक जुबान है, जैसे अंग्रेजी है, जैसे पंजाबी है, जैसे फ्रेंच है, इसी तरह उर्दू जो जुबान है उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, असूल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामर। जैसे एक मुल्क होता है, उस मुल्क के कुछ कवानीन होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा उस मुल्क में रहने के लिए। सेम ऐसे ही कुछ जुबान के रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा उस जुबान को सीखने के लिए या उस जुबान को इस्तेमाल करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं, या उसको हम कवायद बोलते हैं। अब ग्रामर के अंदर हमारे पास जो है ना कुछ टाइप्स होती हैं। तो ग्रामर की पहली टाइप होती है हमारे पास सर्फ, और दूसरी टाइप होती है हमारे पास नहू। अब सर्फ और नहू क्या चीज होती है, तो सर्फ को देखते हैं क्या होता है। तो सर्फ ग्रामर का वो पोर्शन होता है जिसके अंदर हम किसी भी लफ्ज के ऊपर बहस करते हैं। जैसे मेरे पास एक लफ्ज है दीवार, ठीक है, एक वर्ड मैं ले लेता हूं। जैसे मेरे पास एक वर्ड है दीवार, अब मैं देखूंगा इस वर्ड को फोकस करूंगा कि ये वर्ड क्या चीज है, यानी कि किसी भी लफ्ज को फोकस करना, लफ्ज को स्टडी करना किसके अंदर आता है, आता है सर्फ के अंदर। ठीक है जी, जिसमें इल्फाज पर या लफ्ज पर बहस की जाए। मसलन एग्जांपल लेते हैं कि जो ये वर्ड है, कोई भी लफ्ज है, क्या वो वाहिद है, क्या वो जमा है, क्या वो मुजक्कर मोनस के अंदर से कोई है, क्या वो इसम है, फेल है, हर्फ है। यानी कि एक एक वर्ड पर फोकस करने को हम किस टॉपिक में पढ़ते हैं, सर्फ के टॉपिक में पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नहू। अब नहू क्या चीज होती है हमारे पास, ठीक है, नहू होता है हमारे पास जिसमें जुमलों या इबारतों पर बहस की जाए। जुमले और इबारत मतलब एक पूरा सेंटेंस। सर्फ के अंदर हम एक वर्ड पर फोकस करते हैं, जबकि नहू के अंदर हम क्या करते हैं, एक पूरे सेंटेंस पे फोकस करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अली दीवार पर चढ़ रहा था। अब ये पूरा एक सेंटेंस है। अब मैं इस सेंटेंस पर गौर करूंगा कि ये सेंटेंस क्या है, किस चीज से मिलकर बना है, किन चीजों का इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ हम नहू के अंदर पढ़े होते हैं। तो अब आपको ग्रामर के जो दो बड़ी कैटेगरीज हैं, दो बड़ी शाखें हैं, सर्फ और नहू, इसके बारे में समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा हिस्सा है सर्फ। अब हिस्सा सर्फ के अंदर हमारे पास क्या चीजें आती हैं, पहला आता है हमारे पास लफ्ज। लफ्ज होता क्या है, लफ्ज का मतलब है जो इंसान अपने जुबान से अदा करता है। लफ्ज वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं। मैं अपने मुंह से एक लफ्ज बोला, मैंने बोला यूट्यूब, मैंने बोला उर्दू, मैंने बोला बाग, ये सारे क्या है, लफ्ज हैं। ठीक है, मसलन आजा, आया, पानी, दीवार, ये सारे क्या हैं, हमारे पास लफ्ज की एग्जांपल हैं। अब लफ्ज की भी इसका मतलब है कुछ इकसाम होंगी, तो बिल्कुल इकसाम होंगी। लफ्ज की पहली किस्म को बोलते हैं लफ्ज मौजू, और दूसरी किस्म को बोलते हैं लफ्ज मोमिल। अब लफ्ज मौजू क्या होता है, इसको हम देखते हैं। लफ्ज मौजू का मतलब होता है ऐसा लफ्ज जिसके कुछ मायने हो। जैसे मैंने यहाँ पर मिसाल दी है, मैंने बोला आदमी। आदमी एक वर्ड है, ठीक है, इसका कोई मतलब भी है, अगले बंदे को समझ आ जाती है कि अच्छा ये क्या चीज है, तो ये क्या होगा, ये एक लफ्ज मौजू होगा। इसी तरह मैंने एक वर्ड लिखा है दुख। अब दुख भी एक वर्ड है। इसी तरह मैं बोलता हूँ बाग, बगीचा, मैं बोलता हूँ बल्ब, मैं बोलता हूँ खिड़की, ये सारे क्या हैं, ये मेरे लफ्ज मौजू के अंदर आते हैं। तो लफ्ज मोमिल क्या होगा फिर, तो बहुत सिंपल है, ऐसा लफ्ज, ठीक है, जिसके कुछ मायने ना हो, जिसके कुछ मायने नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगा, लफ्ज मोमिल कहलाएगा। एग्जांपल, जैसे आदमी था, आदमी से मैंने एक उसका वर्ड निकाला वादमी। अब आदमी का तो कोई मतलब होता है, वो बामायनी लफ्ज होता है, बट जो वादमी है वो कोई वर्ड नहीं है, बट वो क्या होता है, वो उसको मिलाकर बोलने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दुख है, दुख को मैं कहता हूँ वुक, ठीक है, कहते हैं ना दुख वुक हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ पानी शानी ले आओ जरा, या रोटी शोटी का कोई इंतजाम है, तो ये सारे क्या है, इसमें पहला वर्ड मेरा लफ्ज मौजू है और दूसरा वर्ड क्या है, मेरा लफ्ज मोमिल है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे कुछ और इकसाम देखते हैं। जैसे लफ्ज की एक इकसाम थी लफ्ज मोमिल, एक लफ्ज थी लफ्ज मौजू। अब लफ्ज मोमिल हम इतना ज्यादा स्टडी नहीं करते, क्योंकि उसके बस उतना ही काफी है जितना मैंने आपको बता दिया। अब लफ्ज मौजू की आगे मजीद दो टाइप्स है, एक है हमारे पास कलमा, एक है हमारे पास लफ्ज मौजू की इकसाम कलमा, और एक लफ्ज मौजू की इकसाम है कलाम या मरकब। अब हम इसको जरा देखते हैं, कलमा क्या होता है हमारे पास।
कलमा क्या होता है? वाहिद बा मायनी लफ्ज को क्या बोलते हैं? कलमा बोलते हैं। ठीक है, वाहिद मतलब सिंगल होना चाहिए और बा मायनी जिसके कोई मतलब होना चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कलमा बोलेंगे। लाइक मैंने बोला दीवार, अब ये जो बाग है या दीवार है ये एक वर्ड है और इस वर्ड का कोई मतलब भी है, तो दैट्स वाई ये मेरा क्या है? एक कलमा है। इसी तरह दीवार, बर्तन, लाहौर, ये एक एक वर्ड है, एक एक लफ्ज है जो कि मेरा क्या कहलाएगा? कलमा कहलाएगा। तो कलाम क्या होगा फिर? बिल्कुल दो या दो से ज्यादा बामानी लफ्जों का मजमुआ। ठीक है, जैसे मैंने बोला सुनहरे हरूफ, अब सुनहरे में ये एक मेरे पास एक कलमा है, ये दूसरा कलमा है, तो एक से ज्यादा कलमों को जब मैंने मिला दिया तो मेरा क्या बन गया? वो बन गया मेरा कलाम। और इसी तरह नेक दिल, जब एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर आपस में एक बड़ा वर्ड बना देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कलाम बोलते हैं। तो अब कलमे की आगे मजीद इकसाम को देखते हैं हम। तो कलमे की पहली किस्म मेरे पास है इसम, कलमे की दूसरी किस्म क्या है मेरे पास? फेल, और कलमे की तीसरी किस्म क्या है मेरे पास? हर्फ। अब इसम, फेल और हर्फ, अब 9 में हो, 10 में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, छोटी क्लासेस में कहीं पर भी हो, ये तीनों चीजें बेसिक्स होती हैं हमारी लैंग्वेज की। तब हम इनको बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है इसम की। इसम क्या होती है? तो किसी भी शख्स, जगह, चीज या कैफियत के नाम को क्या बोलते हैं? इसम बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, मिसाल देखते हैं कराची। अब कराची मेरे पास एक जगह का नाम है, तो ये क्या होगा? मेरा एक इसम होगा। फिर मैंने अपना ही नाम ले लिया फिजान, ठीक है, ये भी क्या है? एक शख्स का नाम है, ये भी क्या है? इसम है। इसी तरह मैंने किसी चीज का नाम ले लिया, कंप्यूटर, ठीक है, ये कोई चीज है, ये पेन कोई चीज है, लैपटॉप कोई चीज है, ठीक है, ये प्लांट कोई चीज है, ये मेरे पास क्या होगा? इसम होगा। फेल की बात करते हैं। तो फेल क्या होता है मेरे पास? किसी काम का करना या होना जमाने के लिहाज से जब पाया जाए, ठीक है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये कौन सा जमाना होगा? ये मेरे पास होगा जी हाल का जमाना। मैंने खाना खाया था, अब मैंने पुरानी बात की है, तो ये मेरे पास क्या होगा? माजी होगा। और अगर मैंने कल कोई काम करना है, ठीक है, कल मैंने कोई वीडियो बनानी है, तो मेरा क्या होगा? फ्यूचर होगा, जिसको मुस्तकबिल बोलते हैं। तो फेल क्या होता है? कोई भी काम जब अपने किसी जमाने के, किसी टाइम के लिहाज से करते हैं, वो क्या कहलाता है? फेल कहलाता है। एग्जाम्पल आया, गया, धोया वगैरह, ये मेरे पास क्या होंगे? फेल होगा। आगे बढ़ते हैं हर्फ के ऊपर। हर्फ क्या होता है? तो हर्फ होता है मेरे पास जो अकेला कोई मायना दे, ऐसा कलमा जिसका जो अकेले का, उसका अकेले का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन दूसरे कलमात से मिलकर ताल्लुक बनाए। यानी कि दो मेरे पास अलग अलग कलमे हैं, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, उनके दरमियान में ब्रिज का काम करता है, दोनों को मिलाने का काम करता है हर्फ। एग्जाम्पल देखते हैं, ने, को, से, तक। अब ये जो वर्ड्स हैं, अब ने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब मैं बोलूंगा अली ने खाया, तो अब अली और खाया के दरमियान में मैंने ने लगाया, तो इन दोनों ने क्या किया? आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया, उनके दरमियान ताल्लुक बना दिया, और एक मतलब भी हमें यहाँ से पता चल गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, इसम की बात करते हैं। तो इसम की इकसाम देखते हैं। तो इसम की दो इकसाम होती है मेरे पास, एक होती है इसम जात और एक होती है इसम सिफ्त। आप कहोगे भैया हमने तो इसम की इकसाम पढ़ी थी, इसम नकरा, इसम मारफा, तो ये आप क्या बता रहे हो? तो बेटो इसम की ना बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज की इकसाम होती हैं। तो जो मेन इकसाम होती हैं वो दो होती हैं, इसम जात और इसम सिफ्त। अब इसम जात क्या होती है? जो किसी वजूद या हकीकत को जाहिर करे, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि इस दुनिया में मौजूद है, हमें नजर आ रही है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक चीज है, ये मुझे नजर आ रही है, इसकी कोई वजूद है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस है, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? इसम जात कहलाएगा। जैसे बाग, बावर्ची, अली, ये सारे क्या हैं? इनकी क्योंकि कोई प्रेजेंस मौजूद है, कोई हकीकत, कोई वजूद मौजूद है, हमें नजर आ रही है, ये क्या है मेरे पास? इसम जात। अब इसम सिफ्त क्या होती है? तो इसम सिफ्त होती है मेरे पास जो किसी चीज की जाहिरी अच्छाई या बुराई को जाहिर करे। जैसे मैंने आपके सामने बोला कि ये मेरे पास एक होल्डर है। अब इस होल्डर को, ये जो होल्डर है, ये दिखने में कैसा लग रहा है? ये जाहिरी तौर पर कैसा है? क्या ये अच्छा है? क्या ये बुरा है? क्या इसका रंग कैसा है? इसका साइज क्या है? जो कि उसकी जो अच्छाई या बुराई होती है, या किसी चीज की जो अपीयरेंस होती है, वो चीज क्या कहलाती है? इसम सिफ्त कहलाती है। जैसे मैं कहता हूँ बाग, ठीक है, बाग है, इसके अलावा मैं कहता हूँ, मैं ऐसे बोल देता हूँ सबज बाग या बड़ा बाग। अब जो सबज लगा दिया मैंने इसके साथ, अब ये क्या बन गया? इसम सिफ्त बन गया, क्योंकि वो बाग का कलर बता रहा है कि सबज कलर का होता है। लाइक मैं कहता हूँ रंगीन कपड़ा, कपड़ा रंगीन है, इसका कलरफुल है, तो इसकी सिफ्त है कोई। सिफ्त को हम वैसे उर्दू में बोलते हैं कि इसकी खूबी या खामी। और इसी तरह सुस्त लड़की, अब लड़की जो है वो तो हमारे पास इसम है, बट वो सुस्त क्या है? उसका इसम सिफ्त है कि लड़की काफी ज्यादा स्लो है। इसी तरह आप लोग भी जो है काफी स्लो होते हो, ठीक है, लाइक वगैरह करने में इस वीडियो को, तो थोड़ा स्पीड लगाया करो, ठीक है, एक्टिव रहो। अब इसम के इस्तेमाल के लिहाज से मैंने बोला था इसम की बहुत सारी इकसाम होती है, तो इस्तेमाल के लिहाज से इसम की दो इकसाम है, इसम नकरा और इसम
मारफा। अब इसम मारफा क्या होता है? किसी खास शख्स, चीज या जगह के नाम को क्या बोलते हैं? इसम मारफा बोलते हैं। जैसे आप सब बच्चे हो, ठीक है, लेकिन आपका एक प्रॉपर नाम होगा। मैंने बच्चे बोला तो अब काफी ज्यादा बच्चे हैं, बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर अली का नाम ले लेता हूँ या मैं अहमद का नाम ले लेता हूँ, अब वो क्या बन गया? मेरा इसम मारफा बन गया, क्योंकि वो किसी खास चीज, शख्स या जगह का नाम होगा। लाइक केटू। अब पहाड़ बहुत सारे होते हैं, बट जो केटू पहाड़ है, ठीक है, वो क्या है? इसम मारफा है। इसी तरह अल्लामा इकबाल, बहुत सारे आदमी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बट अल्लामा इकबाल मैंने एक खास बंदे का नाम यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, अब वो क्या बन जाएगा? मेरा इसम मारफा बन जाएगा। अब इसम नकरा क्या होता है? इसम नकरा को देखते हैं, किसी आम शख्स, चीज या जगह का नाम, ठीक है। जैसे मैंने बोला पहाड़, अब पहाड़ बहुत सारे हैं, ठीक है, वो नकरा में आएगा क्योंकि वो आम है पहाड़। बट जब मैंने बोल दिया केटू तो वो इसम मारफा बन गया। इसी तरह आदमी बहुत सारे होते हैं, बट मैंने बोल दिया अल्लामा इकबाल तो वो क्या बन गया? मेरा इसम मारफा बन गया। इसी तरह इसम नकर में बोलता हूँ किताब, बहुत सारी किताब होती है, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा उर्दू की किताब या फला किताब, वो मेरा क्या बन जाएगा? इसम मारफा बन जाएगा। अब इसम मारफा की आगे काफी ज्यादा इकसाम होती है, तो इसम मारफा की टोटल 4 इकसाम होती है। इसम इल्म, इसम मौसूल, इसम जमीर और इसम इशारा, ठीक है। चारों के नाम आपको जो है वो आने चाहिए। अब बारी बारी सबको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसम इल्म क्या होता है? इसम इल्म होता है जो किसी शख्स के खास नाम को जाहिर करे, ठीक है, किसी खास नाम को जो चीज जाहिर करे वो क्या कहलाती है मेरे पास? इसम इल्म। जैसे मैंने बोला कायदे आजम, अब कायदे आजम का जो नाम है वो कायदे आजम नहीं है बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना है, बट उनका एक खास नाम हमने रख दिया कायदे आजम। इसी तरह हाली है, इसी तरह इब्ने मरियम, तो ये मेरे पास क्या, किसकी एग्जांपल्स हैं? ये इसम इल्म की एग्जांपल है। अब इसम इल्म की इकसाम देखते हैं, तो इसम इल्म की आगे 5 इकसाम हमारे पास आती हैं, खिताब, लकब, तखल्लुस, कुनियत और उर्फ, ठीक है। अब इन पांचों को हम डिस्कस करने लगे हैं। तो पहला है मेरे पास खिताब। अब खिताब क्या होता है? तो खिताब होता है मेरे पास वो नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, ठीक है। जब कोई हुकूमत किसी शख्स के किसी कारनामे की वजह से, किसी अच्छी चीज की वजह से उसको कोई वर्ड दे दे, वो क्या कहलाता है? मेरे पास खिताब कहलाता है। जैसे मैं बोलता हूँ शम्सुल उलमा, ठीक है। अब ये हुकूमत ने किसी बंदे को नाम दे दिया कि आप जो स्कॉलर्स में सबसे ब्राइट हो, तो उनको नाम दे दिया शम्सुल उलमा का। इस तरह कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर है या कोई बहादुर है, उसको नाम दे दिया खान बहादुर का। अब ये जो 2 चीजें हैं ये क्या है? किसी चीज को खिताब दिया गया है। अब इसी तरह अगर हम लकब की बात करते हैं, तो लकब क्या होता है मेरे पास? वो नाम जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाता है, हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि लोगों की तरफ से, कौम की तरफ से दिया जाता है, वो मेरे पास क्या कहलाता है? लकब। जैसे हम कहते हैं कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, उनकी कौम ने उनको लकब दिया कलीमुल्लाह का। इसी तरह फातिमा जिन्ना को कौम ने लकब दिया मादरे मिल्लत का, ठीक है। इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना को क्या लकब दिया? कायदे आजम का, ठीक है। तो ये कौम ने उनको ये खिताब, एक वर्ड दिया, वो उनका क्या कहलाएगा? लकब कहलाएगा। इसके बाद अगला तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है जी? तखल्लुस बड़ा फेवरेट चीज है, वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने शेरों में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मिर्जा गालिब है, तो मिर्जा गालिब क्या करते हैं? अब उनका नाम है मिर्जा असदुल्ला खान, ठीक है, मिर्जा असदुल्ला खान उनका नाम है, बट वो अपने इशार में अपने लिए कौन सा नाम यूज करते हैं? वो अपने लिए नाम यूज करते हैं गालिब का, और गालिब के ऊपर एक सिंबल आता है ऐसा, तो ये गालिब क्या हुआ उनका? गालिब हुआ उनका तखल्लुस। इसी तरह अगर हम देखते हैं मीर तकी मीर का, ठीक है, मीर तकी मीर, अब उनका नाम है मीर तकी, लेकिन वो अपने लिए एक तखल्लुस यूज करते हैं मीर का। तो तखल्लुस क्या होता है? जो शायर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुनियत क्या होती है? कुनियत होती है वो नाम जो वालिदैन के ताल्लुक की वजह से पुकारा जाता है, जैसे इब्ने खताब। अब इब्ने खताब कौन है? तो आप जानते हैं जो हजरत उमर थे, ठीक है, हजरत उमर, ठीक है, उनको बोला जाता है इब्ने खिताब, खिताब का बेटा। अब खिताब उनके वालिद का नाम था, तो उन हजरत उमर को अपने वालिद के नाम की वजह से एक कुनियत मिल गई इब्ने खिताब। इसी तरह इब्ने मरियम की अगर हम बात करते हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यहाँ पर बात हो रही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने वालिदा हजरत मरियम की वजह से जो है वो खिताब, सॉरी, कुनियत मिल गई इब्ने मरियम। तो किसी वालिदैन के ताल्लुक की वजह से जो नाम दिया जाता है वो कहलाता है कुनियत। अब उर्फ क्या होता है? तो उर्फ जो होता है वो नाम जो बचपन में किसी खूबी या खामी की वजह से मशहूर हो जाए। जैसे कोई बंदा बहुत फीना सा होता है, कहते हैं तो बड़ा फिना है, ठीक है। कोई मोटा हो जाए तो हम उसको बचपन से कहना शुरू कर दें तो बड़ा मोटा है, तो उसका नाम पड़ जाता है, तो उसको हम उर्फ बोलते हैं। इसी तरह कोई लंगड़ा हो जाए तो हम उसको लंगड़ा बोल देते हैं, किसी को चिंटू बोल देते हैं, मिंटू, प्यार से आपको बोला जाता है चिंटू मिंटू, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कहलाते हैं? उर्फ कहलाते हैं। अब इसम जमीर की हम बात करते हैं। इसम जमीर क्या होता है? ये भी इसम मार्फा की वो इसम है, किस्म है जो इसम दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। जैसे हम उर्दू, इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इंग्लिश में जैसे होता है नाउन, ठीक है, तो नाउन के साथ एक वर्ड आता है प्रोनाउन का, ठीक है।
तो इसी तरह इसम ज़मीर सेम वही काम करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला असलम आया, असलम आया मैंने एक बार इस्तेमाल कर दिया असलम, ठीक है, इसम मारफा मैंने इस्तेमाल कर दिया। बट अगर मैं बार बार बोलूंगा असलम आया, असलम ने खाना खाया, असलम चला गया, असलम सो गया, बहुत अजीब सा लगेगा। तो असलम आया, उसने खाना खाया। अब उस जो है वो क्या है मेरे पास इसम ज़मीर है, वो चला गया, अब वो क्या है मेरे पास इसम ज़मीर। तो इस और वो जो है वो क्या है मेरे पास इसम ज़मीर है। अब इसम ज़मीर की इकसाम देखते हैं। तो इसम ज़मीर के हमारे पास पहली इकसाम है ज़मीर फ़ाइली, एक है मेरे पास ज़मीर मफ़ऊली और एक है मेरे पास ज़मीर इज़ाफ़ी। तो बस ये आपने नाम के तौर पर याद रखना है, इसकी ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं बताई, बिकॉज मैंने आपको बोला कि हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में जरूरी है। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं लर्न व्हाट मैटर्स, ठीक है, जो जरूरी है वो पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। इसम मौसूल देखते हैं। इसम मौसूल क्या है मेरे पास, वो इसम जिसके किसी कलमे के साथ लगाए बगैर मायने समझ ना आए, ठीक है, यानी कि जब तक उस वर्ड को किसी के साथ ना अटैच कर दिया जाए तब तक उसका मतलब नहीं समझ आता। जैसे मैं बोलता हूँ जिस, जो, कुछ, जिन्हों, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको इसम मौसूल कहते हैं, जो कि जब तक मैं किसी के साथ, जैसे मैं बोलूंगा जिस बच्चे ने, अब जिस बच्चा मेरे पास क्या है कलमा है, मैंने उसके साथ जिस लगा दिया, अब उसका मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है, उसके अलावा उसका मतलब समझ नहीं आएगा। अब इसम इशारा की बात करते हैं। इशारे से आपको समझ आ गई, जैसे मैं बोलता हूँ वो बच्चे, ठीक है, वो से समझ आ गई, अच्छा वो बच्चे दूर बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ यार ये पेन, ये मतलब नजदीक। तो वो इसम जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, इशारा करने का मतलब जैसे वो, ये मेरे पास क्या है इसम इशारा है। ये तो हमारा काफी ज्यादा इजी था टॉपिक। अब इसम की बनावट के लिहाज से भी कुछ इकसाम होती है। देखा, पहले हमने इसम की खाली इकसाम पढ़ी, फिर हमने इस्तेमाल के लिहाज से इकसाम पढ़ी, अब हम देखने लगे बनावट के लिहाज से कितनी इकसाम होती है। तो पहली इकसाम को बोलते हैं इसम जामिद, दूसरे को बोलते हैं इसम मसदर और तीसरे को बोलते हैं इसम मश्तिक। अब ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसम जामिद क्या होता है, वो इसम जो खुद किसी इसम से बना हो, ना उससे कोई इसम बने, ठीक है, ना वो खुद किसी से बना हो ना कोई उससे बने, यानी कि ईंट, दौलत, चट्टान, ये ऐसे इसम है जो ना किसी से बने और ना इससे आगे कोई इसम बन सकता है। अगला है इसम मसदर। इसम मसदर क्या होता है, जो खुद किसी से ना बनाओ लेकिन उससे कोई इसम या फेल बने। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक इसम है लेकिन उससे क्या बन गया, पढ़ने वाला, तो इससे एक चीज बन गई है ना, तो ये मेरे पास क्या है इसम मसदर है। अब इसम मश्तक क्या होता है, जो खुद मसदर से बना होता है लेकिन उससे कोई इसम ना बने। जैसे मैंने बोला पढ़ना से पढ़ने वाला बन गया, अब जो पढ़ने वाला है वो इसम मश्तक है, क्योंकि वो किससे मिलकर बना है, वो पढ़ने से बना है, लेकिन पढ़ने वाला से आगे कुछ नहीं बनता, ठीक है, तो इससे आगे कुछ नहीं बनता है, तो पढ़ने वाला क्या हुआ मेरे पास, ये हो गया मेरे पास इसम मश्तक हो गया, ठीक है जी। तो यहां तक उम्मीद करता हूँ आपको इसम की जितनी एग्जाम्स थी वो सारी समझ आ गई होंगी। अब आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। फेल क्या होता है, फाइल और मफूल, ठीक है। फेल को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, फाइल को बोलते हैं हम सब्जेक्ट और मफूल को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को इंग्लिश के फिर भी समझ आ जाते हैं, तो यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे क्या होता है। फेल क्या होता है, हमने पीछे पढ़ लिया है, वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जमाने के साथ जाहिर हो, ठीक है। जैसे हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी टेंसेस, सादिया ने खाना खाया, सादिया ने खाना खा लिया, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, गुजर चुका है, ठीक है। मैं लाहौर जाऊंगा, अब आगे मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो ये होते हैं फेल। अब फाइल क्या होता है, फाइल होता है जिस चीज जो बंदा वो काम कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ किसी काम के करने वाले को क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या होऊंगा, फाइल होगा, जिससे बात कर रहा हूँ वो क्या होगा, मफऊल होगा। तो फाइल की एग्जांपल देखते हैं। सदफ खाना पका रही है, तो इसमें सदफ जो है वो क्या है, इस मिसाल में सदफ क्या है, फाइल है जो कि क्या कर रही है, खाना पका रही है। मफूल क्या होगा फिर, बिल्कुल आपने सही समझा, वो कलमा जिस पर किसी काम का वाकिया होना जाहिर हो। जैसे मैं बोला, जब मैंने बोला सदफ खाना मतलब मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने आपसे बात की, मैं आपसे बात करूं तो मैं किससे बात करूं, आपसे बात करूं। एग्जांपल जैसे मैं बोलता साबरा ने शहजादी को मारा, अब साबरा ने मारा तो साबरा क्या होगा मेरे पास, साबरा मेरी है यहाँ पे फाइल, और साबरा ने क्या किया, शहजादी को मारा। किसको मारा, शहजादी को, तो शहजादी क्या होगा मेरे पास यहाँ पे मफऊल होगा, ठीक है। तो इस मिसाल में जो शहजादी है वो क्या है, मफऊल, क्योंकि इस पर साबरा की तरफ से मारने का काम हुआ है कि साबरा ने उसको मारा है। आगे बढ़ते हैं। फेल, फेल की तारीफ हमने काफी बार पढ़ ली है, वो कलमा जिसे किसी काम करना हो जमाने के लिहाज से पाया जाए। मसलन देखते हैं, अली सबक याद करता है, ठीक है, डेली का काम है उसका, याद करता है, फाइल है। मैंने साइकिल चलाई, फेल है, ठीक है। तुम कल जाओगे, ये भी लाहौर जाओगे, ये भी क्या है मेरे पास, फेल। अब फेल की इकसाम देखते हैं। तो फेल की हमारे पास 3 इकसाम होती हैं, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। अब इनकी जो इकसाम है मैंने इनको ज्यादा आगे डिफाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सिंपल होती हैं, ये आपको पढ़ने से भी पता चल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने हर्फ के ऊपर। हर्फ क्या होता है,
वो कलमा जो अकेला तो कोई मायने ना दे लेकिन जुमलों के दरमियान क्या करे, ताल्लुक कायम करे। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एक दूसरी चीज है और दरमियान में क्या करता हूँ, मैं एक ब्रिज बना देता हूँ। तो ये मेरे पास एक कलमा है, ठीक है, ये मेरे पास एक कलमा है, ये मेरे पास दूसरा कलमा है। इनको दरमियान में मिलाने का काम कौन करता है, हर्फ इसका काम कर रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं, ने, को, ये क्या है, मेरे पास हर्फ है। अब हर्फ की इकसाम कितनी होती है, हर्फ की 6 इकसाम होती हैं, हरूफ जार, हरूफ इतफ, हरूफ तशबीह, हरूफ इजाफत, हरूफ इल्लत और हरूफ बयान। इनके जैसे आपको नाम पता होने चाहिए तो आपके लिए इनफ है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा साबके लाके। अब ग्रामर का हमारा ये लास्ट पोर्शन है, साबके लाके क्या होता है। तो साबके क्या होता है, एक हर्फ, ये चंद हर्फ का वो मजमुआ जो किसी बामानी लफ्ज के शुरू में लगाने से, ठीक है। साबिक का मतलब क्या होता है, साबिक का मतलब होता है, साबिक का मतलब होता है पहले। तो एक लफ्ज है मेरे पास, ठीक है, एक लफ्ज है, उससे पहले मैं जो भी लगाऊंगा वो मेरा क्या कहलाएगा, साबके कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अहले बैत। अब अहले बैत में जो अहल है ये क्या है, मेरे पास साबका है। अनगिनत में जो अन है वो क्या है मेरा, क्योंकि वो पहले आ रहा है किसी कलमे से, वो क्या है मेरे पास, साबका है। बद चलन में जो बद है वो क्या है, मेरी साबके। अब लाखों की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे आना था लाखे। एक हर्फ, ये चंद हर्फ का वो मजमुआ जिससे किसी बामानी लफ्ज के बाद में लगाने से एक नया लफ्ज बन जाए। मसलन खुशपोश। अब खुश के बाद ये पोश है, ये क्या है, मेरा लाका है। हैरत अंगेज, अंगेज क्या है, मेरा एक लाका है। साइंसदान, रियाजीदान, ठीक है, ये मेरे पास क्या होते हैं, लाके, जो किसी वर्ड के बाद में लगाते हैं। तो लाके मतलब बाद में, साबके मतलब पहले। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारा जो है वो ग्रामर का सारा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं सारी समझ आई होंगी, काफी आसान थी। आगे शेरी इस्लाहात देखते हैं। तो शेरी अब इस्लाहात आपकी नज़म और गजल के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। तो मिसरा, मिसरा क्या होता है मेरे पास, शेर के एक शेर की एक, यहाँ पर हम लिखेंगे शेर की एक सुतर को, ठीक है, शेर की एक, यहाँ पे एक वर्ड आएगा सुतर, शेर की एक सुतर को क्या बोलते हैं, मिसरा बोलते हैं। सुतर बोलते हैं लाइन को, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर एक और शेर भी आता है, लेकिन मैंने शेर की एक लाइन यहाँ पर ली तो उसको क्या बोलेंगे, बहुत देर की मेहरबान आते आते। अब ये क्या है, मेरा एक मिसरा है शेर का। अब ये मैंने पूरा यहाँ पे शेर लिखा है, तो ये शेर का पहला मिसरा होगा, ये शेर का पहला मिसरा है, ठीक है, मिसरा नंबर 1। और ये मेरे पास क्या है, मिसरा नंबर 2, ठीक है, मिसरा नंबर 1 और मिसरा नंबर 2। अब बाजुकात ऐसा होता है मिसरे के अंदर कि कभी कभी शेर इतना पॉपुलर नहीं होता, बट उस मिसरे की एक लाइन काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। शेर क्या होता है, दो मिसरों के मजमूए को क्या बोलते हैं, शेर। जब दो लाइनें आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, शेर बन जाता है। जैसे ये एक आपका मिसरा है, ठीक है, या इसको जरा हम अगर इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, सो ये वाला कलर कर देते हैं। जैसे मैंने बोला, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन। अब ये एक मिसरा है और ये है दूसरा मिसरा, तो दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, ये एक शेर बन गया। इसी तरह ये एक मिसरा है और ये दूसरा मिसरा है, ये क्या बन गया, मेरा एक शेर। अब जो ये शेर है, आप कहीं पर साइड पे लिख भी लो, ताकि जब आप कभी नज़म गजल कर रहे हो तो आपको इजाफी इशार के तौर पर जो है वो शेर काम आएंगे। अब अगला देखते हैं काफिया। काफिया क्या होता है, शेरों के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज को क्या बोलते हैं, काफिया बोलते हैं। हम आवाज अल्फाज जिनकी आवाज एक जैसी होती है, वर्ड अलग अलग होते हैं। इसके लगवी मायने होते हैं पै दर पे आने वाला या पीछे आने वाला, ठीक है। एमसीक्यूज में बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि काफिया का लगवी मायने क्या होता है, पै दर पे, यानी कि जो पीछे आपके आ रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक शेर लिखा है, बंदा वो साहिब व मुहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अब इसमें ये जो गनी है, गनी, और यहाँ पे जो ये सभी है, ये क्या है, ये है काफिया। क्यों है काफिया, क्योंकि ये एक जैसे अल्फाज है। अगला शेर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, उतर कर हीरा से सोए कौम आया और इस नुस्खा कीमिया साथ लाया। अब ये आया और लाया, ये क्या हुए, मेरे काफिया हो गए, ठीक है। यहाँ से एक बात आपने समझनी है, इस शेर में एक हुए ये भी तो एक जैसे हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पर ये एक ही वर्ड है, तो ये काफिया नहीं हो सकते। काफिया हमेशा अलग अलग वर्ड होते हैं, बट उनकी आवाज एक जैसी होती है। और इसमें आप देख रहे हो, आया लाया अलग अलग वर्ड है, काफी है, तो इसमें ये लास्ट वाला नहीं है। तो आपको यहाँ से भी पता चल गया कि बाजुकात ऐसे शेर भी होते हैं जिनमें ये लास्ट वाले सेम वर्ड नहीं होते, लेकिन उनमें काफिया मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं रदीफ के ऊपर। रदीफ क्या होता है, रदीफ के लगवी मायने देखते हैं क्या होते हैं, घुड़सवार के पीछे आने वाला, घुड़सवार के पीछे जो आता है। तो और यहाँ पे घुड़सवार का मतलब है हमारे पास काफिया, जो काफिया के पीछे आता है, यानी कि काफिया के बाद में आता है। तो शायरी में वो लफ्ज या वो अल्फाज जो किसी नज़म या गजल के शेरों में काफिये के बाद बगैर किसी तब्दीली के आए। बगैर किसी तब्दीली का मतलब है सेम जैसे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, दर्द मंद कश दवा ना हुआ, ठीक है, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना। अब दवा और बुरा ये क्या है, काफी है, बट ये जो ना हुआ ये सेम है, ये मेरे पास क्या हुए, ये मेरे पास हुए
रदीफ। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें देखो रह गया और रह गया, ये मेरे पास क्या होते हैं, रदीफ होते हैं। अब रदीफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं गजल के अंदर, क्यों बोला, क्योंकि रदीफ से पता चल जाता है कि ये गजल किस शायर की है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला है मतला। मतला मक्ता भी बहुत बार पेपर में आता है। मतला के लघवी मायने होते हैं तलू होने की जगह या चांद सूरज निकलने की जगह। निकलना मतलब जहां से वो स्टार्ट होता है। तो शायरी में गजल के इस पहले शेर जिसके अंदर दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मतला बोलते हैं। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक निशानदही है, एक साइन है मतला पता होने का। एग्जाम्पल देखते हैं। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। सदा और दुआ, काफिया भी आ गए और यहाँ पे क्या हुआ, रदीफ भी, दोनों क्या है, सेम है। तो ये हमारा क्या होगा, मतला होगा, यानी कि ये किसी नज़म या गजल का पहला शेर होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब दवा और हवा ये क्या है, काफिया है। करे कोई क्योंकि दोनों सेम आ गए, तो ये क्या होगा, मेरा मतला होगा। आगे बढ़ते हैं मक्ता के ऊपर। मक्ता क्या होता है, मक्ता के लघवी मायने होते हैं काटने की जगह या किसी चीज के खत्म होने की जगह। शायरी में गजल की उस आखिरी शेर को शायर जिसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता बोलते हैं। यानी कि इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। अब गालिब यहाँ पे आ गया। गालिब क्या होता है, मेरे पास एक तखल्लुस होता है, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं तखल्लुस। मुफ्तात आए तो बुरा क्या है। अगला है मुसफ़ी। अब मुसफ़ी क्या है, मेरे पास एक तखल्लुस है। तो अब देख रहे हो गजल का वो आखिरी शेर जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस यूज करे वो कहलाता है मक्ता। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि क्या जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता तो क्या वो मक्ता नहीं होता, तो बिल्कुल वो मक्ता नहीं होता। मक्ता की निशानी ये होती है कि उसमें शायर अपना तखल्लुस यूज करता है। तो अगर आपको ऐसी गजल नजर आती है जिसमें एंड पर शायर ने अपना तखल्लुस यूज नहीं किया, इसका मतलब है वो एक आखिरी शेर जरूर है बट वो मक्ता नहीं है। चलिए जी अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। इल्म बयान के अंदर हमारे पास जो है वो यहाँ पर फिर थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है, तो काफी टाइम लगा इसको बनाने में, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इल्म बयान के अंदर हमारे पास पहला टॉपिक है तशबीह। तशबीह का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ यार आप तो चांद जैसे हो, ठीक है, तो मैंने आप चांद हो तो नहीं बट मैंने बोला चांद जैसे हो, तो आप क्या हो, मैंने आपको तशबीह दी किससे, चांद से। इसी तरह किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मुश्तरका खूबी या खामी या नुक्स की वजह से दूसरी चीज जैसा करार देना क्या कहलाता है, तशबीह कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ पानी शहद की तरह मीठा था। अब पानी शहद की तरह होता तो नहीं है ना, बट मैंने उसको, शहद एक खूबी है उसकी तरह उसको मैंने कह दिया ये तुम्हारे जैसा है, तो ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे तशबीह का इस्तेमाल किया। बच्चा चांद जैसा खूबसूरत है, तो अब ये क्या है, मेरे पास चांद यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रही है, एजा तशबीह इस्तेमाल हो रही है। और उसामा शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ पर शेर क्या है, मेरे पास एक तशबीह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद इस्तारा देखते हैं क्या होता है। इस्तारा होता है मेरे पास, इस्तारा के लघवी मायने होते हैं उधार लेना या कुछ देर के लिए चीज मांग लेना। तो किसी चीज को किसी मुश्तरका सिफ्त खूबी या खामी की वजह से बैना दूसरी चीज जैसा करार देना क्या कहलाता है, इस्तारा कहलाता है। अब इस्तारा और जो तशबीह होती है ये एक जैसे होते हैं, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है अभी हम देखते हैं। एग्जाम्पल है आपकी पलकों पर मोती क्यों चमक रहे हैं। अब पलकों पर मोती चमकते तो नहीं है, यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मोती जैसे हैं, उन्होंने बोला मोती चमक रहे हैं, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट हो गए वो आपसे। तो मोती से वो क्या मुराद दे रहे हैं, आंसू। तो उन्होंने आंसू को किसे इस्तारा दे दिया, मोती से। उन्होंने आंसू नहीं बोला, वो ये भी कह सकते थे कि आपके आंसू मोती जैसे लग रहे हैं, उन्होंने बोला आपके आंसू, आपकी आंखों से मोती गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको अब समझ आ गई होगी आपको। हमारे शेरों के सामने बुज़दिल दुश्मन ना ठहर सका। हमारे शेर क्या, वो शेर जंग में थोड़ी लेकर आए थे, वो क्या कह रहे हैं, मुजाहिदीन को शेरों से इस्तारा कर रहे हैं। वो ये भी कह सकते थे कि हमारे मुजाहिदीन शेरों जैसे हैं या शेर जैसा लड़ते हैं, उन्होंने बोला मेरे शेर हैं, ठीक है, डायरेक्ट हो गए। तशबीह में क्या होता है, आप घूम कर आते हो, इस्तारा में क्या होता है, आप डायरेक्ट चले जाते हो उसके पास। अगला है मेरे पास तलमी। तलमी क्या होता है, मेरे पास नज़म और नसर में एक लफ्ज या चंद मुख्तसर अल्फाज के जरिए किसी मशहूर आयत, रवायत, मजहबी, सियासी, अफसानवी, तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है। तलमी क्या होता है, जब हम किसी एक वर्ड से किसी पुराने हिस्टोरिक इवेंट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक शेर लिखा हुआ है, इब्ने मरियम हवा करे कोई मेरे दर्द की दवा करे। अब यहाँ पे इब्ने मरियम जो है ये इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। तो हिस्टोरिक हो गया, ये मेरे पास क्या होगा, तलमी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। फिर एक और देखते हैं, लिखा हुआ है बेखदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ठीक है। अब आतिश नमरूद, अब आतिश नमरूद क्या है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये की तरफ इशारा हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, एज़ा तलमी इस्तेमाल होगा। तो जी यहाँ पर हमारा जो है अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या किया जाए, क्योंकि सारा कुछ तो हमने पढ़ लिया। अब व्हाट नेक्स्ट के अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट है, भला क्यों, क्योंकि
अब इसको हम देखते हैं कि अब देखो, अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा ये सारा कुछ आप लोगों को समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ बेस्ट एंड बेस्ट आपको सारी ग्रामर जो है वो समझ आ गई होगी। ग्रामर इससे बाहर नहीं आती है। इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जैसे अल्फाज मुतजाद हो गए, मुज़क्कर मुअन्नस हो गए, वाहिद जमा हो गए, ये चीजें मैंने खुद ऐड नहीं की। इसी तरह गलत दुरुस्त फिक्रात हो गए, क्योंकि ये चीजें जो है ना वो समझने वाली नहीं होती, बस ये याद करने वाली होती है। मेरा मोटिव था कि आपको ग्रामर समझाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। अब आपने समझ तो लिया भैया, अब क्या करना है, तो अब क्या पेपर में आने, ये बिल्कुल पेपर में आने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आने हैं, ठीक है। और आप देखो तो 5 आपके एमसीक्यूज होते हैं वो आपके आते हैं इल्म बयान के टॉपिक से, तशबीह तारा और तलमी से। 5 आपके होते हैं शेरी इस्लाहात के अंदर से आते हैं, 5 होते हैं जो कि बाकी ग्रामर के अंदर से आते हैं। तो इस तरह इनकी डिवीजन की जाती है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये ग्रामर जो है वो पूरी समझ आ गई होगी, क्योंकि अब इससे कोई चीज हट के नहीं है। अब जो कुछ है वो आपने अपने नोट से इसको तैयार करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, अब क्या करना है आप लोगों ने, आपके पास जो भी नोट्स हैं उर्दू के, आपने वहां से इनके एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं फॉर बोर्ड एग्जाम्स। कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, अब हम इनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और हमारा जो है ग्रामर के पोर्शन में हम पूरे नंबर लेकर आ रहे होंगे। 15 में से 15, 20 में से 20, 17 में से 17 नंबर हम इसके अंदर लेकर आ रहे होंगे। अब क्योंकि भैया अब बाकी चीजें के बारे में क्या ख्याल है, या लाइक आपके हिस्से जो हमारी होती है तशरी होती है, हमारे दरख्वास्त होती है, कहानी होती है, इसके अलावा हमारे पास होती है क्या होती है, हमारे पास मुकालमा होता है, मजमून होता है। तो इनके लिए इन फ्यूचर जो है इसी तरह वीडियोस आएंगी, ठीक, इसी तरह पूरे लेक्चर्स आएंगे, ताकि आपकी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। और मैं जानता हूँ यार आपकी क्लास के टीचर जो है वो इतना अच्छा आपको नहीं बता रहे होंगे, ठीक है, सारे नहीं, बट मैं कुछ की बात कर रहा हूँ जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि सर हमारे स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं हो रही। तो बेसिकली आप लोगों को मैं इसलिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आपको ये चीजें कवर करवा रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। सेकेंडली ये कि आप अच्छे से आप इस चीज को कवर कर सको, ठीक है। तो लाजमी से आप लोगों ने जो है वो इस वीडियो को लाइक करना है, साथ दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर जो है वो इस लेक्चर को अपलोड करना है, ताकि बच्चे जिनकी ग्रामर कमजोर है उर्दू की, जो कि बच्चों को बड़ी डिफिकल्ट लगती है। अब आपने आज के लेक्चर से देखा होगा कि ग्रामर इतनी कोई डिफिकल्ट होती नहीं है, बस बच्चों ने बनाया होता है कि बड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, कोई वीडियो आइडिया देना है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट। और इसके अलावा आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लाजमी से फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज। और लास्ट चीज, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप का जो है वो आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो हमारे मैराथन ग्रुप के अंदर जो कि प्रीमियम ग्रुप है, एग्जीक्यूटिव ग्रुप है, उसके अंदर लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।